नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाओगे तो शायद मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वी आर स्टार्टिंग केमिस्ट्री रगड़ा, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ये एक फ्री क्वेश्चन सीरीज है जो आपकी 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे। चलिए बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी सॉल्यूट को मिलाते हो किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो ये बात आप पहले पढ़ चुके हो। सॉल्यूट वो होता है जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है, और सॉल्यूशन जो मिलकर तैयार होता है। तो भाई किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इस पे क्या है कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जनरली ये होता है कि भाई 100 ग्राम सॉल्वेंट पे कितना सॉल्यूट आप मिला रहे हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली जो पहला फैक्टर होता है, इट इज नोन एज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर होता है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाइक और एक होते हैं अनलाइक। आप ऐसे समझ लीजिएगा जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, वैसे ही यहाँ पे नेचर भी इनका होता है कि जो लाइक सॉल्यूट होगा वो लाइक सॉल्वेंट के साथ मिलेगा, और अनलाइक सॉल्यूट किसके साथ मिलेगा, अनलाइक सॉल्वेंट के साथ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो सोडियम क्लोराइड एक पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूट है, तो ये वाटर में क्या हो जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि पोलर डिजोल्व पोलर और नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। पोलर पोलर के साथ मिल जाता है और नॉन पोलर के साथ मिल जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन, नॉन पोलर का एग्जांपल दूं, जैसे बेंजीन है। ओके, अब बेंजीन को वाटर में मिलाओगे सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन इसको आप CCl4 में मिलाओगे, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड आपस में इजीली मिल जाते हैं। दूसरा हो जाता है टेम्परेचर, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है कि टेम्परेचर से जनरली ये देखा गया है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसकी, ये हम बात कर रहे हैं कि जब किसी सॉलिड को मिलाया जाता है किसमें, लिक्विड में। जब किसको मिलाया जाता है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है। लेकिन जब किसी सॉलिड को आप गैस में मिला रहे हो, ध्यान रखने वाली बात है और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और देखो कई बार यही फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है, ये आपसे पूछ लेता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड, जब किसी सॉलिड को गैस में मिला रहे हो या फिर गैस को आप लिक्विड में मिला रहे हो, तो बेसिकली जो गैस इन लिक्विड होता है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी हो जाती है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं इस सॉलिड में मिलाने की या सॉलिड को मिलाने की, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तीसरा हो जाता है प्रेशर। प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट एट ऑल। यानी कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑल ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है। लेकिन जब किसी गैस को मिलाया जाता है लिक्विड में, तो यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर लगता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े और क्लोज आ जाते हैं। तो जब गैस को लिक्विड में मिलाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और चौथा होता है आपका साइज। साइज के बारे में, साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही वो जल्दी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और जितना साइज क्या होगा, लार्ज होगा, तो वो क्या होता है, डिसॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हैं। इन 4 फैक्टर में से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके दो और तीसरा यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन गैसेस के केस में ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, सॉलिड को जब लिक्विड में मिलाया जाता है
लेकिन गैस को जब लिक्विड में मिलाओगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और लिक्विड लिक्विड को मिलाओगे तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, मॉडरेट हो जाता है। ठीक है गाइस। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका कि जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट अभी पीछे कुछ दिनों में आया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 29 एंड 30th के लिए। तो आज आपके लिए एक लास्ट दिन है, इसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS30 और इससे मिलेगा आपको 40% तक का ऑफ। ठीक है भैया, ऐसा मौका ना आया ना कभी आएगा, है ना। तो SS30 ये कोड आप लगा सकते हो और 40% ऑफ पे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा ये मान के चल लो कि 6 महीने के मनी में आपको 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यूज कोड SS30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।